नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्टल स्टडी में। मैं हूं प्रिया और आज मैं आपके लिए माइकल जैक्सन की बायोग्राफी लेकर आई हूं। माइकल जैक्सन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी कहा जाता है, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश या कोई ऐसा म्यूज़िक लवर हो जो माइकल को पसंद ना करता हो। माइकल जैक्सन ने संगीत की दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया था। इनके डांस में इस तरह के स्टेप थे जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। पूरी दुनिया माइकल की दीवानी थी। लगभग 30-40 सालों तक माइकल ने पूरी दुनिया भर में लोगों के दिलों पर राज किया। ये जहाँ भी जाते लोग इन्हें देखने के लिए, इन्हें छूने के लिए पागल हो जाते थे। इन्हें लेकर लोगों में इतनी ज़्यादा दीवानगी थी कि कई बार तो लोग इन्हें देखकर खुशी में रो दिया करते थे। दुनिया की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियाँ भी माइकल को अपने पास बुलाने के लिए बेचैन रहती थी। तो पूरी दुनिया का एक इतना बड़ा सितारा, जिसे किंग ऑफ पॉप भी कहा गया, इन्हें बेशुमार दौलत और शोहरत मिली। कहा जाता है 2800 एकड़ का इन्होंने एक घर खरीदा लॉस एंजलिस में, और उस वक्त 90s में उस घर की कीमत $19 मिलियन थी। और उस घर के अंदर जू, पार्क और एक तरह से पूरी दुनिया ही समेट कर वो उस घर में ले आए थे। तो एक ऐसा शख्स जिसे पूरी दुनिया का प्यार मिला, दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं, फिर भी उसकी ज़िंदगी में एक अकेलापन था। और यह बात खुद माइकल ने कई बार अपने इंटरव्यू में कही। अकेलेपन की ज़िंदगी और माइकल जैक्सन की मौत की पूरी कहानी जानने के लिए सबसे पहले 1958 में चलते हैं, जब माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 को अमेरिका के इंडियाना में हुआ। माइकल के पिता का नाम जोसेफ वॉल्टर जैक्सन था और माता का नाम कैथरीन। माइकल के पिता यूएस की एक स्टील कंपनी में काम किया करते थे और वो म्यूज़िक लवर भी थे और छोटे मोटे परफॉर्मेंस भी किया करते थे। परिवार गरीब था। 2 कमरे के मकान में 7 बहन भाई और माता पिता, टोटल 9 लोग रहा करते थे। माइकल सब भाइयों में सबसे छोटे थे और सभी भाई ज़मीन पर शेयर करके साथ में ही सोया करते थे। धीरे धीरे सभी भाई बड़े होने लगे और जब माइकल 5 साल के हुए, तभी से इनके पिता ने इन्हें म्यूज़िक कंसर्ट में डालना शुरू कर दिया और यहीं से जैक्सन की ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। सभी भाइयों में माइकल में अलग ही प्रतिभा थी। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। डांस के नए नए स्टेप वह खुद ही बना लिया करते थे। तो माइकल के पिता को बहुत ही जल्दी यह पता लग गया कि उनके सभी बेटों में माइकल जैक्सन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। और इसके बाद इनके पिता ने 1964 में जैक्सन भाइयों का एक बैंड बनाया और इस बैंड में सबसे आगे माइकल जैक्सन रहते थे। वही बैंड में सबसे आगे गाना गाते, डांस करते और बाकी सब भाई उन्हें फॉलो किया करते थे। धीरे धीरे जैक्सन भाइयों का बैंड फेमस होने लगा और बैंड के फेमस होने के साथ साथ ही माइकल जैक्सन पर जिम्मेदारियां भी आने लगी। कहा जाता है माइकल के पिता ने पैसा कमाने के लिए बच्चों का बचपन पूरी तरीके से छीन लिया था। 5 साल का छोटा सा माइकल पूरा दिन म्यूज़िक रिहर्सल करता, डांस करता और धीरे धीरे जैसे जैसे बैंड फेमस होता चला गया, काम मिलना और ज़्यादा हो गया और कई म्यूज़िक कंपनियों से भी ऑफ़र आने लगे। कई कमर्शियल फिल्में भी मिली, कई ऐड भी मिले। तो अब इनके भी डायलॉग्स माइकल को पूरे दिन याद करने पड़ते थे, रिहर्सल करनी पड़ती थी और यह सब करते हुए माइकल का बचपन कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा था। कई बार माइकल पार्क में बच्चों को हंसते खेलते कूदते देखते तो उनका भी बड़ा मन करता था कि वह भी पार्क में जाएं और बाकी बच्चों के साथ हंसें, खेलें, कूदें। लेकिन माइकल के पिता ने हमेशा माइकल को इन सब चीज़ों से दूर रखा और 5 साल के माइकल की लाइफ को पूरी तरीके से प्रोफेशनल बना दिया। कई इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि कई बार जब वह चीज़ों को ठीक तरीके से नहीं सीखते थे या उनका ध्यान इधर उधर होता तो उनके पिता उन्हें बुरी तरह पीटते भी थे और इन सब बातों का असर भी माइकल के मन पर काफ़ी हुआ। अब माइकल जैसे जैसे बड़े होने लगे, उनके साथ एक चीज़ और होने लगी। उनके पिता माइकल की नाक को लेकर हमेशा चिढ़ाया करते। वह कहते, तुम्हारा नाक बहुत गंदा है, भद्दा है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। और इन सब चीज़ों को लेकर अब माइकल थोड़ा परेशान रहने लगे थे और उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि शायद सच में वह अच्छे नहीं दिखते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और माइकल अपने पिता के खौफ के साए में परफॉर्मेंस देते रहे। 1968 में माइकल ब्रदर्स ने मोटॉन रिकॉर्ड्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और तब पूरी फैमिली को गैरी सिटी छोड़कर लॉस एंजलिस शिफ्ट होना पड़ा। अगले साल यानी 1969 में मोटॉन रिकॉर्ड्स ने डायना रॉस प्रेजेंट द जैक्सन 5 रिलीज़ किया, जिसके सभी गाने बहुत हिट साबित हुए और उस वक्त माइकल की उम्र मात्र 11 वर्ष थी। अगले साल यानी 1970 में मोटॉन रिकॉर्ड्स के साथ
एबीसी एल्बम रिलीज़ किया गया और इस एल्बम का आई वॉन्ट यू बैक सॉन्ग रिलीज़ होते ही बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और एक हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड के हॉट 100 में यह सॉन्ग फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। 2 लगातार हिट सॉन्ग देने के बाद अब माइकल पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फेमस होने लगे थे। माइकल जैक्सन में गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, तो जैसे जैसे यह बड़े होते जा रहे थे उतने ही ज़्यादा यह मशहूर भी होते जा रहे थे। लेकिन 70 का दौर आते आते माइकल ने अपने भाइयों से अलग काम करने का मन बना लिया और 1975 में माइकल पूरी तरीके से अपने पिता और अपने परिवार से अलग हो गए और लॉस एंजलिस में अकेले रहने लगे। तब तक माइकल काफ़ी लोकप्रिय भी हो चुके थे, लेकिन माइकल जैक्सन के जहन में इस बात का दुख हमेशा रहता था कि उनके पिता ने उन्हें उनका बचपन नहीं जीने दिया। वो दूसरे बच्चों की तरह बड़े नहीं हुए थे। बचपन से ही काम का बोझ उनके मासूम कंधों पर डाल दिया गया और इसी वजह से जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो खुद कुछ कर सकते हैं, उन्होंने पिता को छोड़ दिया और 1975 में माइकल ने अपने परिवार से किनारा कर लिया और एक बड़े म्यूज़िक प्रोड्यूसर क्विंसी जोन्स के साथ काम करने का मन बनाया। क्विंसी पहले से ही माइकल की परफॉर्मेंस से वाकिफ़ थे और इसके बाद माइकल का पहला सोलो एल्बम बनाया गया और ये एल्बम आते ही म्यूज़िक की दुनिया में तहलका मच गया और ख़ास तौर पर पॉप म्यूज़िक में, और माइकल जैक्सन अब और ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगे। 1979 में माइकल का एक और एल्बम रिलीज़ किया गया और यह भी पूरी तरीके से हिट साबित हुआ। इस एल्बम ने माइकल जैक्सन को पॉपुलैरिटी तो दी, लेकिन माइकल जैक्सन का माइकल जैक्सन अवतार अभी लोगों का देखना बाकी था और माइकल जैक्सन का लोगों के सामने यह अवतार आया 1982 में। 1982 में माइकल जैक्सन एक टीवी शो में एक एल्बम रिलीज़ होता है जिसमें वो एक डांस करते हैं और माइकल के इस डांस को देखकर दुनिया हिल जाती है और इस डांस का नाम था मून वॉक और बाद में पूरी दुनिया ने उनके इस डांस की कॉपी की। इस डांस और मून वॉक ने माइकल को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत थी। 1982 में ही माइकल का एक और एल्बम आया, थ्रिलर, और थ्रिलर के आते ही सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। इसके लिए माइकल को 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड भी दिए गए। थ्रिलर की कॉपी इतनी ज़्यादा बिकी कि वह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया और इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। लगभग 66 मिलियन कॉपी बिकी थी और अमेरिका में इसे डबल डायमंड की पोजीशन भी दी गई। और थ्रिलर के आने के बाद ही माइकल जैक्सन की पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े सितारे, सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन गए और घर घर में माइकल के डांस गाने हिट होने लगे। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन की तस्वीरें, टी शर्ट, पुतले भी पूरी दुनिया में बिकने लगे। इसके बाद माइकल ने और भी दूसरे देशों में, बड़े बड़े शहरों में जाकर शो किए, जिससे उनकी शोहरत में 4 चांद लग गए और अब माइकल पॉप की दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन चुके थे और उन्हें किंग ऑफ पॉप की उपाधि भी दी गई। माइकल के नाम 13 ग्रैमी अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। इनके म्यूज़िक की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि इनके म्यूज़िक और डांस के लिए एक म्यूज़िक चैनल खोला गया, जिससे इनके डांस और गाने को दुनिया भर तक पहुंचाया जा सके, और इस म्यूज़िक चैनल का नाम था MTV। और इस MTV म्यूज़िक चैनल को माइकल की पॉपुलैरिटी को ध्यान में रखकर ही खोला गया था। और अब माइकल के पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। वो दुनिया के सबसे चहेते सेलिब्रिटी बन चुके थे और अब वक्त बीते बीते 1985 आ चुका था और माइकल के लुक्स में चेंज आना शुरू हो चुका था। उनकी नाक का शेप चेंज हो चुका था और अब उनकी नाक तीखी नज़र आने लगी थी। उनका कलर साफ हो चुका था और जैक्सन के लुक्स को लेकर अब दुनिया भर में बातें होना शुरू हो चुकी थी। और उस वक्त एक शब्द जो सबसे ज़्यादा चलन में आया वो था प्लास्टिक सर्जरी, और लोग माइकल जैक्सन को लेकर तरह तरह की बात करने लगे कि वह अपना हुलिया बदल रहे हैं, काले से गोरे हो गए हैं। तो माइकल अब पूरी तरीके से बदल चुके थे। उनकी नाक, उनका कलर, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, हैट, गॉगल, और उनके इस स्टाइल को पूरी दुनिया में कॉपी किया जाता था। वे हाथों में ग्लव्स भी पहनते थे और उसे भी माइकल का एक स्टाइल माना गया। बाद में ये ग्लव्स पहनने का फैशन भी काफ़ी चलन में आया। माइकल जैक्सन हमेशा कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग तरह के ट्रेंड लाते थे जिन्हें लोग सराखों पर रखते थे। लेकिन माइकल जैक्सन की ज़िंदगी में एक ऐसा भी दौर आया जिसने माइकल की छवि को
पूरी दुनिया में धूमिल कर दिया और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या माइकल सच में ऐसे हैं। दोस्तों, इससे आगे की स्टोरी हम इस बायोग्राफी के सेकंड पार्ट में बताएंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस बायोग्राफी के सेकंड पार्ट में, और ध्यान रखिए, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय दोस्तों।